शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने किया गर्मजोशी स्वागत। धामी ने स्नेह और अपनत्व के लिए जताया आभार। भाजपा महिला मोर्चा ने चंपावत में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पर साजिश रचने का लगाया आरोप। रुचि भट्ट ने कहा, घटना को बेवजह तूल दे रही कांग्रेस। देहरादून में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत। रायपुर और प्रेमनगर में शुरू हुई कार्डियक ओपीडी, 150 में ईसीजी जांच की सुविधा। लक्सर शिक्षा विभाग में हड़कंप। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 9 शिक्षक एक साथ बर्खास्त। और वीकेंड पर बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट। जाम से निपटने के लिए चौराहों पर सख्त निगरानी। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास फोकस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां बात करेंगे देवभूमि की खबरों को लेकर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पश्चिम बंगाल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान धामी ने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना, साहित्य, कला और राष्ट्रभक्ति की भूमि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना गौरव का विषय है। उन्होंने स्वागत से अभिभूत होकर सभी कार्यकर्ताओं और सम्मानित जनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया और पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ दौरे के समापन पर जिला अस्पताल बीडी पांडे पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। सीएम ने इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर उपचार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है और किसी भी मरीज को इलाज में अभाव में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी समस्या की जानकारी डीएम के माध्यम से सीधे उन तक पहुंचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील व्यवहार से मरीजों और उनके परिजनों में भरोसा और उत्साह देखने को मिला। देहरादून में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर और प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्डियक ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत अब हृदय रोग के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और जांच की सुविधा मिल रही है। मरीजों को मात्र 150 रुपए में ईसीजी जांच उपलब्ध कराई जा रही है। प्रेमनगर सीएचसी में हर बुधवार और रायपुर में सीएचसी में हर शुक्रवार को कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी संचालित कर रहे हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा मरीज विशेषज्ञ परामर्श और 35 से ज्यादा मरीज ईसीजी जांच का लाभ भी उठा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण मरीजों को बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और दून और कोरोनेशन अस्पताल पर दबाव भी कम होगा। आज हमारी ये अब अगर ऑफिशियल ओपीडी देखें तो इसमें तीसरी ओपीडी है हमारी और इसमें जो उम्मीद थी हमारी उससे ज्यादा ही फीडबैक मिला। और इसके साथ इम्पोर्टेंट एक बात और है कि इस एरिया में आसपास में ये जो हार्ट डिजीज और इन चीजों को लेके उसकी अवेयरनेस भी और उसको फैलाना है और स्क्रीनिंग हो रही है। जो ऐसे अपने हैं पेशेंट की उनको सांस की दिक्कत, उनको एंजाइना या उनको छाती में दर्द, एज ज्यादा है, शुगर के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में और अच्छा रहता है कि ये किस प्रकार की स्क्रीनिंग उनकी ओपीडी में की जाए। देखिए, वेलमेंट हॉस्पिटल जो है वो इंटरेस्टेड थे इसके लिए कि भाई हमारे द्वारा इस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जाए, तो हमने उनको प्रेमनगर में और रायपुर में अपनी ओपीडी संचालित करने की परमिशन दी है। तो जो प्रेमनगर में है एवरी वेडनेसडे उनके द्वारा कार्डियक ओपीडी की जा रही है और रायपुर में एवरी फ्राइडे जो है उनके द्वारा कार्डियक ओपीडी इसमें की जा रही है। और वर्तमान में माता जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर साहब के पास इधर दिखाने आया था। तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जो प्रत्येक शुक्रवार को ये हृदय रोग की जो विशेष टीमें बैठे यहाँ पर ईसीजी हो रहा है और तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। यहाँ पर गरीब गुरबा वर्ग आता है यहाँ पर जिनके पास पैसा नहीं हो पाता है तो कम पैसे में अपनी जांच करवा लेता है।
और वहीं राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने चंपावत में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पर साजिश रचने का बड़ा आरोप लगा दिया है। प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस मामले को बेवजह तूल दिया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं सब देख रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब भी मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीजों पे कैसे पड़ेगा। और बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षण अभियान से हड़कंप मच चला है। पर्यटन सीजन और बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई कार्रवाई में रिटेल दुकानों और शराब के ठेकों की गहन जांच हुई। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने आइसक्रीम के 4 नमूने, बियर का 1 नमूना और अंग्रेजी रम का 1 नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस जारी किया गया है, जबकि एक मदिरा ठेके पर FSSAI लाइसेंस नहीं मिलने पर चालान काटा गया है। विभाग ने साफ किया कि खाद्य गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज कराएं। किसान नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों और ठेली संचालकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वहीं प्रतिबंधित मार्गों पर ई रिक्शा संचालन और सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर MV एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सभी दुकानदारों और ठेली संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। SSP के निर्देश पर यह अभियान यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए लगातार जारी रहेगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। वहीं अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आयोजित वार्षिकोत्सव 2025-26 में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेधावी सूची में बड़ी संख्या में छात्राओं का शामिल होना बेटियों की शिक्षा में बढ़ती प्रगति का प्रमाण है। मंत्री ने कहा कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और छात्र जीवन में अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति जैसे गुणों का विकास भी जरूरी है। और देहरादून में डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्टर स्थित नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स यानी NIC कार्यालय के नवीकृत परिसर का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय के जरिए अब प्रशासनिक और डिजिटल सेवाओं को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यालय के रिनोवेशन के तहत तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल, आधुनिक संसाधन और उन्नत सुविधाएं विकसित की गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि NIC प्रशासन और शासन की डिजिटल व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके आधुनिकीकरण से ई गवर्नेंस से जुड़े कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में ये व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों ने नई सुविधाओं के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। राजधानी देहरादून में MDDA की अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है।
इसी क्रम में प्राधिकरण ने रेसकोर्स क्षेत्र में बन रहे एक बहुमंजिला व्यवसायिक भवन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि भवन का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर MDDA टीम मौके पर पहुंची और सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने साफ किया है कि शहर में अवैध निर्माण गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और नियमों के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लक्सर शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईकोर्ट के आदेश पर एक साथ 9 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 5 उर्दू शिक्षक और 4 प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि इन शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि कई शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। तो शिक्षकों ने जम्मू से शिक्षा प्राप्त कर हरिद्वार जिले में आवेदन किया था, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर पर उनके अंक तय मानक से कम पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विभाग ने सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी है। शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों को भी इसकी सूचना भेज दी है। वहीं बर्खास्त शिक्षकों ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बड़ी बात कही। जो लक्सर की बात करूंगा, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे हरिद्वार द्वारा एक रिट याचिका हमारे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित थी। उसके निर्णय के क्रम में उसका जो निर्णय हुआ है उसके क्रम में जो हमारे पास अध्यापक जिन्होंने जिले में अप्लाई किया था, उसके बाद वो सर्विस में भी थे, लेकिन उनके जो स्नातक स्तर पर जो मानक है उससे कम अंक थे। जैसे जनरल के लिए 50% से कम थे उनके, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 45% से कम थे उनके। तो उन अध्यापकों को उनकी सेवाएं समाप्त की गई है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में। और इसमें हमारे पास लक्सर की मैं बात करूंगा तो लक्सर में उर्दू अध्यापक हमारे पास 5 हैं, उर्दू अध्यापक 5 हैं, और बाकी जो अध्यापक हमारे हैं वो 4 और हैं। टोटल हमारे पास 9 अध्यापक हैं जिनकी सेवाएं समाप्त की गई। और वहीं लक्सर के धारीवाला गांव में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और प्रदीप बत्रा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतिशिवरानंद जी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए भरत सिंह चौधरी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया और संघर्ष का रास्ता चुना। उनके त्याग और बलिदान से ही आज देश में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत है। वहीं स्वामी यतिशिवरानंद ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं युवा पीढ़ी को शौर्य, बलिदान और राजभक्ति की प्रेरणा देती है। धारीवाला में महाराणा प्रताप प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान महाराणा प्रताप की वीरता को लोगों ने साझा किया और कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस दौरान महाराणा प्रताप की वीरता और उनके तत्वों को, जो आज लोकतांत्रिक स्थिति है उसमें उनकी भूमिका का अनावरण किया। रुक करते हैं खबरों का। राजधानी देहरादून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार नशा तस्करों पर भारी पड़ रहा है। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत दून पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5.5 लाख रुपए कीमत की 17.62 ग्राम अवैध स्मैक और 1 किलो 998 ग्राम गांजा बरामद किया। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार और एक स्कूटर भी सीज किया गया है। विकासनगर क्षेत्र में चेकिंग दौरान पुलिस ने दिलशाद उर्फ शानू और आसिफ को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी में से 2 पहले ही कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। और पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा 2026 के प्रथम यात्री दल का भव्य स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित इस यात्रा के पहले 20 सदस्यीय दल का पर्यटक आवास गृह में पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी विशेष संदेश दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता दिनेश गुरु रानी ने अपनी हिमालय बचाओ अभियान के तहत यात्रियों को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई। यात्रियों को
गुंजी क्षेत्र में पौधारोपण के लिए पौधे भी वितरित किए गए। अभियान से जुड़े लोगों ने कहा कि हिमालय की स्वच्छता और जैव विविधता को बचाना सभी की जिम्मेदारी है। यात्रियों ने भी पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण का संदेश आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और देहरादून में ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। बसंत विहार क्षेत्र की ऋषि विहार कॉलोनी में किराए के फ्लैट से आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुताबिक ये गिरोह प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी का संचालन कर रहा था, जिसका लिंक दुबई से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और 22 एटीएम कार्ड और वाईफाई डिवाइस बरामद किए गए हैं। पुलिस में सामने आया कि नेटवर्क का संचालन पुलिस इसके अलावा सुमित यादव नाम का एक व्यक्ति कर रहा था, और जो दिल्ली गुड़गांव से गिरोह को नियंत्रित करता था, जबकि ऐप के एक्सेस और डेटा दुबई से उपलब्ध कराए जा रहे थे। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि आईपीएल चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत कई दिनों से आईपीएल के संबंध में ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। कल एसटीएफ और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहाँ पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और स्कैनर उनके पास से वो बरामद हुए। और वहीं राजधानी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी है। डोई पुलिस ने बाल कुंवारी चौक और लाल तप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 11.41 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 3 लाख रुपए से जब ही ज्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास की पहचान जो है वो नितिन और अनूप के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ डोईवाला कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में यह सामने आया कि दोनों आरोपी स्वयं भी नशे के आदी हैं और टैक्सी चालकों और मजदूरों को ऊंचे दामों पर स्मैक बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस अब उनके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। और उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने गुड़ मंडी कार लूट और हादसा मामले में पिछले 1 महीने से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश आदित्य उर्फ बिल्लू को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। मामला 14 मार्च 2026 का है, जब बदमाशों ने रोहित कुमार की कार लूट ली थी और फरार होते समय एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हरिद्वार पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से उसे दबोच लिया। इस मामले का मुख्य आरोपी नीरज पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और एक मामले से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था और नाइट पेट्रोलिंग के दावों की पोल खोलती खबर सामने आई है। रात करीब 2 बजे आईटी पार्क से ड्यूटी कर लौट रहे 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश को बदमाशों ने सहस्त्र धारा क्रॉसिंग के अगवा कर बेरहमी से पीटा, लूटा और फिर जामुनवाला पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। जानकारी मुताबिक रात 2:15 बजे सहस्त्र धारा क्रॉसिंग पर 2 स्कूटर सवार बदमाशों ने मोबाइल खोने के बहाने मदद मांगी और आकाश को स्कूटर पर बैठा लिया और घटना को अंजाम दिया। रात भर वह दर्द से तड़पते हुए पत्थरों पर घिसटता रहा। सुबह एक लोगों की मदद से उसकी जान बच पाई। इस तरह उठा के ले जा रहे हैं। देहरादून के रायवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों अंकित और विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नेपाली फर्म के पास चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी विजेंद्र का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। और वीकेंड पर बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर सुबह 6 बजे से नैनीताल और आसपास के प्रमुख चौराहों पर पुलिस और यातायात टीम तैनात रही। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हल्द्वानी, भवाली, भल्लीताल और काठ गोदाम क्षेत्रों में विशेष निगरानी की गई है। पुलिस अधिकारियों ने पर्यटकों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से ट्रैफिक प्लान और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हमारी खास पेशकश देवभूमि में फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। सोशल मीडिया के जरिए आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।